हाय एवरीवन। हाँ जी भाई, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है द टीचर्स। और भाई हमने हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस को टारगेट कर रखा है और हम देख रहे हैं नेशनल जीके जो कि आपके लगभग 25 नंबर की आएगी। ठीक है, तो उसमें भाई हम हर एक दिन 20 प्रश्न देखते हैं। 3 लेक्चर इससे पहले हमने कर लिए हैं 20-20 के हिसाब से, तो 60 प्रश्न हम कर चुके हैं। तो आज लेक्चर नंबर 4 रहेगा। 61 से 80 तक प्रश्न आज हम देखेंगे। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई ये आपके सारे PYQ हैं, ना कोई किताब खरीदने की ज़रूरत, ना ही कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत। भाई आप वैसे ही पैसे बेकार मत कर देना 4-5-10 हज़ार रुपये। तो जस्ट अगर आप ये पूरी की पूरी सीरीज देख लोगे तो भाई आपके 25 में से आपके 18 या 19 नंबर आपके डैम श्योर 101% आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लास्ट में बताइएगा कि भाई आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, कॉपी पेन उठा लो, एक बार वीडियो को पॉज कर लेना। चलो आज का पहला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। बताओ। देखो ग्रह से रिलेटेड आपका 1 नंबर पक्का आता है, तो बताओ कौन सा रहेगा। एक बात ध्यान रखना, जो सूर्य से जो जितनी ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा। ठीक है, तो हमने कैसे किया था? नहीं, सूरज हो गया बुध। ठीक है, बुध, वीर छोड़ दो शुक्र आ गया, शनि छोड़ दो रवि, रवि को हम पृथ्वी बोलते हैं, सोम छोड़ दो मंगल। तो 4 ग्रह तो ये हो गए। फिर आपकी शुद्ध पट्टिकाएँ, फिर कौन सा बुध था यहाँ पर, फिर वीर आ गया, शुक्र छोड़ दो शनि आ गया, फिर अरुण और वरुण, तो यानी कि नेपच्यून भी हम इसको बोल देते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, देख लो भाई किस किस का ठीक है किस किस का गलत है। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध लोनावाला हिल स्टेशन स्थित है? लोनावाला, बताओ भाई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका। बताओ 4 ऑप्शन में से आप किसके साथ जाओगे? तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र आ गया भाई। ठीक है, आपने बहुत बार कपिल शर्मा शो में लोनावाला या फिर किसी फिल्म में ज़रूर सुना होगा। यहाँ पर शूट भी होते हैं। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र के अंदर है लोनावाला। ठीक है, हिल स्टेशन है जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी के साथ चले जाओगे। आगे आ जाओ। देखो सारक का इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का नई दिल्ली में है, काठमांडू में है, ढाका जो कि बांग्लादेश में है, कोलंबो या श्रीलंका में है। बताओ एक बार, बताओ भाई कहाँ पर है सार्क का? ठीक है, तो सार्क का कहाँ पर है? जिसने बताया है ऑप्शन बी। ठीक है, उसका बिल्कुल ठीक है, काठमांडू में है भाई सार्क का। ठीक है, इसमें क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जैसे कि आपका क्षेत्रीय, ठीक है, ये आपका एक रीजनल बोल सकते हो, क्षेत्रीय संगठन है जिसमें काफ़ी सारे देश ऐड हैं सार्क के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है ये आपका? काठमांडू में है। ठीक है, याद कैसे रखोगे? देखो सार्क से आपने याद रख लिया सर्प। ठीक है, मतलब सांप, और सांप भाई आपका काठ, कठिया, हरियाणा में तो खाट बोलते हैं। ठीक है, खाट, आप बाहर से हो तो देख लेना, खटिया बोलते, तो उसके नीचे आ गया और आपने मार दिया, मार दूँ, मांडू, मार दूँ। ठीक है, तो किसी ने बोला कि भाई सांप आपके नीचे है। कहाँ पर भाई? खाट के नीचे, तो मार दूँ। तो ये कहाँ पर है? नेपाल में है। आगे आ जाओ। एरिया की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है भाई? मतलब क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको, मालदीव, वेटिकन सिटी या सैन मैरिनो। बताओ भाई 4 में से आप किसके साथ जाओगे? तो इसका जो इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी है भाई। ठीक है, कैसे? देखो सिटी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है ना, तो सिटी छोटी होती है। तो सिटी से आपको ट्रिक बना के याद रख लेनी है। ठीक है, वैटी में आ गया वैली, और वैली क्या होती है? वैली भी छोटी छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो वहाँ से आपने ट्रिक बना के याद रख लेना है। आगे आ जाओ। भारत में रजत क्रांति मतलब कि जो सिल्वर रेवोल्यूशन है उसका संबंध किससे है? तो बताओ। दूध, अंडा, मछली या आलू। 4 ऑप्शन है, काफ़ी बार पूछी जाती है। देखो जो आपका दूध रहेगा सफ़ेद रंग का होता है तो सफ़ेद क्रांति आएगा। जो आपका अंडा रहेगा, अंडा, अंडा कैसे आपका लाल होता है, तो ये आपका लाल क्रांति से बच गया। कौन सा? मछली, मछली रहेगी साहब आपका कौन सा? भाई ये आपका सिल्वर में आपका ये कर लेना आप, अंडा और पोल्ट्री। ठीक है, ये कर लेना। मछली आपकी नीली क्रांति से रहेगी, नीली क्रांति से रहेगी। ठीक है, तो आपका सिल्वर में आप अंडा और पोल्ट्री कर लेना। आगे आ जाओ। सत्यमेव जयते शब्द भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से,
मुंडको उपनिषद से, रामायण से, भागवत गीता। बताओ कहाँ से लिया गया है। और ये वो प्रश्न है जो कि आपके पहले पूछे जा चुके हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं, जिसने ऑप्शन बी बताया है उसका बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मतलब कि सत्य की ही जीत होती है। और यही प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं। आगे आ जाओ। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूरे भारत की बात कर ले तो आप जाओगे गंगा, ठीक है, गंगा नदी। हरियाणा की बात कर ले तो आप जाओगे यमुना। लेकिन यहाँ पर बात कर ले दक्षिणी भारत की, बताओ भाई, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। बताओ। तो जिसने ऑप्शन सी बताया है भाई गोदावरी, ठीक है, आपका बिल्कुल ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, कौन सी, गोदावरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। पेरिस में है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है या फिर लंदन में है। बताओ भाई कहाँ पर है। ऑप्शन बी जिसने बताया बिल्कुल ठीक है। देखो क्या करेगा स्वास्थ्य, अगर जिसका स्वास्थ्य स्वस्थ है वो तो क्या कर रहा है, वो तो जी रहा है, मतलब कि उसके अंदर जान है। जिनेवा जी रहा है, जान है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड के अंदर है भाई ये, ठीक है। स्वास्थ्य मतलब कि आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड आपका जो सिस्टम है WHO जिनेवा में रहेगा। आगे आ जाओ। देखो रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग जमाने में कौन सा विटामिन होता है। बताओ भाई। ACE के, चार ऑप्शन में से किसके साथ आप जाओगे। जो क्लोटिंग जमती है वो आपका विटामिन के कारण जमती है भाई, जिसका ऑप्शन डी था जिसने बताया, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर दिवस, देखो आप वोटिंग ज़रूर करते होंगे, लेकिन इसके लिए आपका एक दिवस होता है। 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। बताओ कौन सा दिन है भाई वो। तो जिसने ऑप्शन ए बताया भाई बिल्कुल ठीक है। देखो 25 जनवरी को हम नेशनल मतदाता दिवस, नेशनल वोटर दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था तो संविधान दिवस। 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे तो स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। आगे आ जाओ। देखो ये बताना है कि गिर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। MP, राजस्थान, गुजरात या असम। गिर, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई किसके साथ आप जाओगे। देखो जिसने बताया है गुजरात, ठीक है। याद कैसे रखोगे। देखो गिर, गिर का क्या मतलब होता है भाई। गिर का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका गिरना, ठीक है, गिरना। और गुजरात में क्या है, गुजरात से है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, जो कि अभी तो आपके PM हैं, बाद में देखोगे तो पता नहीं भाई होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अभी है। तो गिर मतलब कि गिरना। अगर भाई वो गिर गए, अगर उनकी सरकार गिर गई तो भाई फिर बचेगा ही क्या, ठीक है। तो क्योंकि देश में सबसे लगभग राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च स्थान होता है देश के प्रधानमंत्री का, तो यदि वो गिर गए, अगर उनकी सरकार गिर गई तो देश के पास बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो भाई गिरना आप गुजरात से याद रखोगे। आगे आ जाओ। किस राज्य की तट रेखा, कोस्टल लाइन सबसे लंबी है। देखो जैसे ये समुंदर है भाई इस तरफ, ठीक है, ये समुंदर है, ठीक है, और ये आपकी बाउंड्री हो गई। तो ये आपका कौन सा ऐसा राज्य है जो कि समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री सबसे ज़्यादा शेयर करता है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश। किसके साथ जाओगे बताओ। तो देखो गुजरात है भाई ये भी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक है, जिसने बताया था गुजरात, बिल्कुल ठीक है भाई आपका। गुजरात की जो आपकी तटीय रेखाएं देखो, जैसे साहब ये आपका इस तरफ वाला समुंदर है ये, ठीक है, ये आपका ऊपर है गुजरात। तो जो ये बाउंड्री है गुजरात पानी के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है, लंबी है, ठीक है। आगे आ जाओ। अर्थशास्त्र जो आपकी पुस्तक है किसने लिखी थी। चाणक्य, कालिदास, वेदव्यास, बाणभट्ट। बताओ भाई। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद फिर आपकी छुट्टी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है भाई, चाणक्य ने लिखी थी आपकी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य, हाँ ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। टोटली बोल देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सेकंड लास्ट प्रश्न। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपका कहाँ पर स्थापित किया गया था। बताओ भाई। नरोरा, तारापुर, रावतभाटा, कलपकम। बताओ भाई। तो आपका तारापुर। देखो याद कैसे रखोगे। देखो इसमें आ गया क्या आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र। और ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होती है भाई, सूरज में। सूरज क्या है, एक तारा, तो तारा से आप यहाँ याद रखेंगे तारापुर, ठीक है। ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में, तारे में, तो तारापुर से आपका वर्ड आ गया। आज का लास्ट प्रश्न आपका। पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले किसने करी थी। लुई पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने,
एडवर्ड जेनर ने, आपका रॉबर्ट कोच ने। बताओ चार में से आप किसके साथ जाओगे? देखो आपका जो सबसे बड़ा नाम है, देखो यहाँ पर आ गया पेनिसिलिन। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल भी आप बोल सकते हो एक प्रकार से। ठीक है, ठीक है, पेंसिल। और यहाँ पर क्या आ गया? अलेक्जेंडर। ठीक है, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग। ठीक है, ठीक है भाई, पेंसिल। और पेंसिल में हम क्या करते थे पहले बचपन में, स्कूलों में जाकर खेलते थे, कुछ भी बना दिया उसके साथ, या लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, प्ले कर रहे हैं, प्ले से फले, फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग, प्ले कर रहे हैं भाई। ठीक है, प्ले कर रहे हैं किसके साथ? पेंसिल के साथ। तो ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के आपके 75 अब तक जो प्रश्न है वो हो चुके हैं। आपके 5 प्रश्न और बचे हैं। आगे आ जाओ। देखो भाई, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो आपकी ग्रंथि है वो कौन सी है? थायराइड, यकृत, अग्न्याशय, पीयूष। बताओ भाई। तो सबको पता है कि साहब जो लीवर है वो आपकी सबसे लंबी, सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत के संविधान का निर्माता किसको माना जाता है? तो सबको पता है भाई, बिना ऑप्शन आए आप बता दोगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक। बताओ भाई, बताओ किसको कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, शिमला या फिर आपका नैनीताल। देखो, झीलों का शहर आपका उदयपुर रहेगा। कहाँ पर है उदयपुर? राजस्थान में। लेकिन राजस्थान की जो राजधानी है वो आपकी जयपुर रहेगी। तो उदयपुर एक शहर है, ठीक है, कहाँ पर, जिसको हम झीलों का शहर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा झील इसके अंदर नहीं है, लेकिन वैसे बोलते हैं। जो राज्यसभा है, ठीक है, उसके जो सदस्य है उसका कार्यकाल 4 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल, कितना कार्यकाल होते हैं भाई? बताओ। देखो, जो राज्यसभा है, एक आपकी लोकसभा, तो राज्य राज करने वाला ऊपर रहेगा, लोग मतलब जिस पे राज किया जाएगा वो नीचे रहेगा। ये अपर सदन, ये निचला सदन। तो भाई अगर अपर सदन है तो इसको कुछ प्रॉफिट होगा। 6 साल इसका कार्यकाल है, 5 साल इसका। तो लोकसभा का पूछा था, राज्यसभा का पूछा था, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है भाई? एक सींगे वाला गैंडा, एशियाई शेर, बंगाली टाइगर, जंगली हाथी। बताओ। काजीरंगा तो सबको पता है कि एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का आपका लेक्चर भाई क्वेश्चन नंबर 61 से और क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने किए हैं। ठीक है, तो आपका लेक्चर नंबर 4 था। इससे पहले 3 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद वाले भी आप सारे देख लीजिएगा। क्या फ़ायदा होगा भाई? ग्रुप डी, हरियाणा ग्रुप डी, आप बाहर की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ तो इस वजह से। लेकिन आपके मैंने CHSL के भी डाले हैं, हर एक प्रकार के इसमें आप वो देख सकते हो, और हरियाणा पुलिस। तो भाई आपके इसमें 25 में से आपके लगभग 18 प्लस नंबर 101% आएंगे, अगर आप ये पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो। ना कोई कोर्स, ना कोई पैसे, ना कोई किताब, बिल्कुल बस यही है। ठीक है, हाँ, एक छोटी सी फीस ज़रूर रहेगी आपकी, क्या कि भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, और मैं टाइम पर आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करके लेके आता रहता हूँ। तो भाई आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो भी दोस्त नया है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा भाई, सब्सक्राइब कर लो एक बार। ठीक है, घंटी दबा देना। और हाँ, बताओ कि फटाफट आप कमेंट करके कि भाई आपके कितने सही हुए। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है, बतानी है। ओके।